Okay, hello everyone. My name is Krishna, and today I feel happy to interview Dr. Rajesh Sharma. He is a faculty at Shet Sheehan College of Education, Ahmedabad. He has worked for 12 years in schools and 21 years in education college. He has published and edited several books, published papers in national and international his Journals. specialization journals, yeah. His specialization is in school quality assessment and accreditation, innovations in education and research methodology. He has done PhD in education, NET in education, and MA in English literature. We welcome him and get to know his view on a different perspective of education. So, sir, welcome. And my first question is, what do you feel about teaching as a profession? Thank you, Krishna ji, for interviewing me and talking about and giving my humble, humble and modest description. Yes, Your first question is, what do I feel about teaching as a profession. teaching as a profession? Of course, certainly, it's a noble profession. We all know that. Yes, It's a noble profession. Teaching, while you are in teaching, then you realize how valuable a teacher is. It will make through your experience. Well, in terms of reputation, in terms of money, now teaching profession has gone far now. yes, Those days are off कि जब पहले एक शिक्षक जो बड़ा साधारण सा आपको दिखता था, yes, आज शिक्षक के में वो साधारण उसके व्यवहार में उसके शैली में हो सकती है, लेकिन शिक्षक की आर्थिक परिस्थिति जो है, economic conditions are now teachers economic conditions are much better. They are far better and they can earn and they have various options available. yes. Various options available. So teaching is certainly a noble profession. Yes, very true. True. Teaching is very noble profession, and we can say that we feel very proud and we feel that we are creating a human being, or also we are creating a teachers. Right. So teaching is a very noble profession. So, बिल्कुल sir, सही कहा। my next question is, how did you prepare for NET exam and give us the understanding of its format? आपको पता है कि आप अगर आपको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, एजुकेशन कॉलेज हो या किसी भी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि आप मास्टर डिग्री के बाद कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री करने के बाद इन विच एवर सब्जेक्ट दे वांट दे कैन go for the NET exam as well as PhD in that particular discipline, वो उसको डॉक्टरेट भी करना होता है। अभी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। नेट इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। Yes. जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेट कंडक्ट करती है और इसमें 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तरीके से होता है, जो आपके वेरियस सेगमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। जैसे आपका रीजनिंग स्किल का असेसमेंट होता है, रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और आपको एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन मिलेगा जो आपकी भाषा की समझ दर्शाता है, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे। और इस प्रकार से
आपको कई प्रकार के, और एक सबसे मुख्य विभाग जो इसका रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिलते हैं। तो ये रहा पेपर 1 की बात। पेपर 2 जो है वो आपके विषय के अनुरूप विषय पर आधारित पेपर होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में दे रहे हैं तो आपका पेपर 2 जो है वो पूरा इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होगा। अगर आप एजुकेशन में दे रहे हैं तो आपके एजुकेशन के सारे सब जो विभाग हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि टीचर एजुकेशन है, रिसर्च है। इस प्रकार से टीचिंग और एजुकेशन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और दोनों पेपर्स उसके बाद नेट क्वालिफाई करने के लिए आपकी मेरिट तैयार होती है। मेरिट आपके कैटेगरी के अनुरूप, अगर आप में एक मेरिट के अंदर एक क्वालिफाइंग कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। इसको जानने के लिए कि कितने मार्क्स मिनिमम जनरली ट्रेंड क्या है, अगर आपको वो पता करना है तो उसको आप देख सकते हैं। और वो पिछले सालों के नेट के इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो आप ट्रेंड देख सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। नेट के साथ में एक दूसरा सेगमेंट इसमें होता है। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं नेट, और दूसरा आप जीआरएफ के लिए भी करते हैं, जिसको कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कृष्णा जी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आप फर्दर स्टडीज पीएचडी करते हैं और उसके लिए आपको फेलोशिप दी जाती है। तो ये खास तौर से नेट क्वालिफाइंग के दो एस्पेक्ट हैं, और नेट क्वालिफाइंग असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज टीचिंग के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। थैंक यू सर। सो सर ने हमें अच्छा एक्सप्लेन करके बताया कि जो फर्स्ट पेपर है वो जनरल पेपर आएगा और सेकंड पेपर इज़ रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग इन मास्टर ऑफ एजुकेशन, सो माय सेकंड पेपर विल बी एजुकेशन, राइट सर? बिल्कुल ठीक है। तो वैसे हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उस पर सेकेंड पेपर आएगा, और हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट दे सकते हैं और सेकेंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने अच्छे से बताया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर ऑन योर एक्सपीरियंस एट शेट CN कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सेठ CN कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहमदाबाद के एक प्राइम लोकेशन में स्थापित 62 एकर्स ऑफ लैंड के बीच में एकदम लश ग्रीन एनवायरनमेंट में एक कॉलेज स्थापित हुई, सेठ CN कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सेठ CN कॉलेज ऑफ एजुकेशन आज के समय में एक गुजरात यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करती है, और यहाँ पर अनुभव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कृष्णा जी, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमारे जितने फैकल्टीज़ हैं सारे फैकल्टीज़ अपने अपने विषय में एकदम भीष्म पितामह की तरह हैं, और हमारे प्रिंसिपल हरीश वाडेल साहब हैं जिनके गाइडेंस में हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली असरकारक तरीके से विद्यार्थियों को एक शिक्षक बनने के लिए तैयार करते हैं। और इसके अलावा हम लोग हर साल कोई ना कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, बुक्स पब्लिश करना, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक कॉलेज तरीके से समाज को हम क्या दे रहे हैं, समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, और क्या हम उनके उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हमेशा के लिए एक प्रयास रहता है। सो आई थिंक that students feel proud of being the student of this college, and certainly as a faculty I have always
had rich experiences from every morning and every month, every day, and every year that I have been here in the college. यस सर, सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया एंड आई फील ऑल्सो सुपर प्राउड बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड होम. मेरा स्कूल है वो शेड CN विद्या विहार से हुआ है. दैट्स वाई आई फील वेरी अच्छा, अच्छा. प्राउड Very nice. and I feel connected here because when I enter this place, जी. I feel that my old memories are like everything comes in my mind and I feel nostalgic. तो ये मेरा स्कूल भी है बट यहाँ पे जो एजुकेशन कॉलेज है वो मेरा एजुकेशन B.Ed है वो मेरा MS यूनिवर्सिटी से हुआ है बट यहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है. फिर भी आई फील कनेक्टेड हियर एंड आई फील सुपर प्राउड. ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर? कृष्णा जी, ये आपका बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है. टीचिंग फैकल्टी में आना, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस आपको ये दिखता है कि आप एक रिसर्च मोड में चले जाते हैं. अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, आपका व्याप बढ़ जाता है. अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को तो आप तैयार करते ही करते हैं, साथ में आपका प्रभाव स्कूल एजुकेशन पर भी दिखाई देता है और पढ़ना चाहिए. सो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप एजुकेशन कॉलेज के प्रोफेसर हो रहे हैं तो आपका एक जिम्मेदारी एजुकेशन कॉलेज में टीचर्स को ट्रेन करना, और ये जो टीचर्स होते हैं ये बेसिकली स्कूल्स के लिए ही होते हैं. सो एक एजुकेशन कॉलेज में प्रोफेसर की कनेक्टिविटी स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों में होती है. हायर एजुकेशन में आने के लिए बहुत बड़ा स्कोप रहता है. यू कैन बिकम अ पॉलिसी मेकर, यू कैन बिकम करिकुलम डेवलपमेंट डेवलपर, you can become a content developer, you can become a counselor, you can become anything whatever you want to. So कहने का अर्थ यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्तर पर आते हैं तो आपका व्याप बहुत बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपके रोल बढ़ जाते हैं और आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं समाज की. तो जैसे जैसे आपकी अपेक्षाएं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उस तरीके से आपका सम्मान भी बढ़ता है. और जहाँ तक आर्थिक सुदृढ़ता की बात है उसका भी ख्याल पूरा फ़ायदा मिलता ही मिलता है. यस सर ने हमें अच्छा एक्सप्लेन किया, सो सर थैंक यू. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ एजुकेशन? सी फ्रेंड्स, एक बात हमें पूरा अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए. हमारे जो पूर्वज कह गए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे यीजूभाई बदेका जी हो, चाहे जय कृष्णमूर्ति हो, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर रहे हो, या फिर दूसरे कोई भी विचारक रहे, शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव के व्यवहार में उचित अपेक्षित परिवर्तन और उसका चलन बराबर आगे उसके जीवन पर्यंत तक बना रहे, ये आवश्यक है. आज जो हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कई बार युवान किस तरीके की हरकतें होती हैं वो हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, उसका कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक प्रश्न ये उठता है कि इसका मतलब ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ मिस कर गई है, जिसकी वजह से आज की जो पीढ़ी है उसमें इस प्रकार के
इस प्रकार के कुछ दुर्भाव रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो मूल्यों के साथ निहित होनी चाहिए। आपका मस्तिष्क, ज्ञान, शरीर और बेसिकली 5 एलिमेंट्स जो एजुकेशन के हैं श्री अरबिंदो ने दिए हैं, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, वाइटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक भी होना चाहिए, साइकिक भी होना चाहिए, मेंटल एजुकेशन। तो 5 फोल्ड एजुकेशन के जो हैं वो एज श्री अरबिंदो हैज़ गिवन, दैट इज़ द एजुकेशन एंड इट शुड अटेम्प्ट फॉर इंटीग्रल एजुकेशन। इट शुड इंटीग्रेट। आप एजुकेशन इज़ नॉट लाइक रेलवे का कंपार्टमेंट नहीं है, S1, S2, S3। सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये कंपार्टमेंट में हम नहीं पढ़ाई कर सकते। आपको हर विषय में आपको इंटरकनेक्टिविटी एक्सप्लोर करनी चाहिए और इंटरकनेक्टिविटी है ही। सो इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज़ द कोर ऑफ द ट्रू एजुकेशन। ट्रू, आई वेरी अग्री विथ सर। जो सर ने बताया कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक विषय को लेके हम नहीं चल सकते। हमें उस विषय को दूसरे विषय के साथ कनेक्ट करके हमें उसको को रिलेट करके हमें बच्चों को पढ़ाना है, तभी हमारी शिक्षा है वो अच्छे से होगी। और जो बच्चों की है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट सर? बिल्कुल सर। होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। और वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। लाइक अभी का मतलब वी आर इन दैट जनरेशन दैट वी ओनली study for our job and get good wealth and health. जी। So like we are feel कि हमारा जो स्टडी है वो वैसे ही होना चाहिए कि अभी मैंने बीएड किया, एमएड कर रही हूँ, फिर मैं प्रोफेसर बन जानी चाहिए, फिर मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। वैसे हमारी डिमांड ऐसे होती है। बट जो ट्रू एजुकेशन वो होता है कि हम दिल से कैसे पढ़ा रहे हैं और अच्छे से बच्चों का कैसे हम कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो दूसरे बच्चों का डेवलपमेंट करता है, वो अच्छा बुरा सब हमें देख के उसको अच्छे से बच्चे को हमें पढ़ाना है। तो सर के साथ हमारा ये इंटरव्यू है वो बहुत इंटरेक्टिव और बहुत मज़ेदार रहा। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि इससे सारे दर्शकों को भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।